मनुष्य के जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत सबसे ज्यादा है, जिससे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता रोटी यानी भोजन है। एक बार बिना मकान के इंसान अपना गुजारा कर सकता, लेकिन बिना रोटी के जीना मुश्किल। स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। सब जानते हैं, किसी भी राज्य का दायित्व अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना होता, ताकि वे एक सभ्य जीवन जी सके। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर माना जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद लाखों बच्चे और महिलाएं भूख से पीड़ित और असमय काल का ग्रास बनने को बाध्य हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में 125 देशों की लिस्ट में भारत 111वें स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार ये पिछले साल की तुलना में 4 स्थान नीचे गिर गया, जबकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की स्थिति भारत से कहीं बेहतर बताई जा रही। ये बात है कि पहले के वर्षों की तरह इस बार भी भूख सूचकांक रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उनका तर्क है, जिन 4 मापदंड जैसे कुपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल कुपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमजोर होना, भुखमरी का आकलन किया जाता, वो दोषपूर्ण है। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता, ये दर्शाता है उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला, इस वजह से वो कमजोर हो गए। चाइल्ड स्टंटिंग यानी ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, जिन बच्चों में लंबे समय तक पोषण की कमी होती, वो स्टंटिंग की समस्या उनमें आ जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक से ज्ञात होता है किसी देश में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति क्या है। पिछले वर्ष यानी 2022 में 121 देशों की श्रेणी में भारत 107वें स्थान पर था, जबकि 2021 में 101वें और 2020 में 94वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख का स्तर 28.7 अंक है, जो गंभीर स्थिति को व्यक्त करता है। दूसरी तरफ एक अन्य रिपोर्ट वैश्विक बहुस्तरीय गरीबी सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र ने खुलासा किया, भारत में 2005-6 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। रिपोर्ट बताती है, भारत में 2005 और 6 में लगभग 5.25 करोड़ लोग गरीबी में जीवन गुजार रहे थे। वहीं 15 और 16 में ये संख्या घटकर लगभग 3.5 करोड़ और 2019 और 21 में लगभग 2.5 करोड़ रह गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है, गरीबी के स्तर में पर्याप्त कमी आई है।